हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि स्केलर चीज़ों को बताएगी। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सीखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड को बताता है, वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा, लेकिन प्रॉपरली नहीं बता पाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को प्रॉपरली बताने का काम करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्राफ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ आप मान सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, लेकिन फिर भी स्पीड टाइम ग्राफ को थोड़ा बहुत हमें समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। हाँ, वो चीज़ हम जरूर लिख देते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप क्या करता है। तो इसका जो स्लोप होगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा? एक्सीलरेशन को। ये ग्राफ मैं अगर बनाता हूँ, ये टाइम और ये स्पीड को मैं नॉर्मल v से बता रहा हूँ, वेलोसिटी को v वेक्टर से बताऊंगा, और ये ग्राफ मैंने ऐसा कर दिया। तो ये ग्राफ दिखते रेस्ट मत बोल देना कि रेस्ट पे पैरेलल है। वो आपको तब देखना है जब यहाँ डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो। सेम ऐसा ही दिखने वाला ग्राफ एक्सेलरेशन में भी बनेगा, ऐसा ही दिखने वाला ग्राफ डिस्टेंस में था, डिस्प्लेसमेंट में था, और ये वेलोसिटी में भी है। अगर तीनों चारों ग्राफ सेम ही चीज़ों को बताएंगे तो अलग अलग ग्राफ पढ़ने का मतलब ही क्या रह जाएगा। हमें सबसे पहले देखना होता है स्लोप। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? जीरो, कोई स्लोप नहीं है। स्लोप नहीं है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? एक्सेलरेशन को। मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा है? जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ये टाइम और ये अगेन स्पीड। यहां पे हमने देखा स्लोप कैसा है इसका? कांस्टेंट। ये θ1, ये θ2 और ये θ3। θ1 इक्वस टू θ2 इक्वस टू θ3। तो स्लोप कैसा है इसका? कांस्टेंट। इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। स्लोप कांस्टेंट है किस ग्राफ का? स्पीड टाइम ग्राफ का। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन भी कैसा हो गया? मतलब यहाँ पर कांस्टेंट और पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्पीड भी पॉजिटिव है, तभी तो स्पीड बढ़ रही है। दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर ये टाइम और ये स्पीड। इस ग्राफ में देखो आपको दिख रहा है स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। ये θ1 छोटा, θ2 उससे बड़ा, θ3 उससे भी बड़ा। मतलब θ1 छोटा है, 2 उससे बड़ा है और 3 उससे बड़ा है। मतलब स्लोप कैसा हो रहा है? यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। एक्सीलरेशन कैसा है फिर? एक्सीलरेशन कैसा रह जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसलिए वो स्पीड को रैपिडली बढ़ा रहा है। स्पीड इसमें क्या हो रहा है? रैपिड इंक्रीज हो रहा है स्पीड का। इसमें लीनियर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा था? कांस्टेंट था। ये स्पीड टाइम ग्राफ और ये कुछ ऐसा। इसमें क्या हो रहा है? स्लोप कम हो रहा है। θ1 इतना बड़ा है, θ2 थोड़ा छोटा हो गया, θ3 और छोटा हो गया। मतलब टाइम के साथ स्लोप कैसा होता जा रहा है? स्लोप कम होता जा रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्पीड डिक्रीज हो सकती है क्या? बिल्कुल स्पीड डिक्रीज हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। इस स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल एंगल सेम रखते हुए। देन ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है और देन ये शार्पली इंक्रीज हुआ। तो वैसे तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप है, O to A का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताता है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं A to B की। A to B का स्लोप 0 है। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को बताता है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है। उसके बाद B2 अगेन आगे का, B से आगे का हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, B2C। तो B से C वाला जो ग्राफ है रैपिड इंक्रीज हुआ है, एंगल में इंक्रीज हुआ है, स्लोप इंक्रीज हुआ है, रैपिड इंक्रीज हुआ है। अब क्योंकि स्लोप इंक्रीज हुआ है तो मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा हुआ है?
इंक्रीज़ हुआ है और रैपिडली। बस यही था स्पीड टाइम ग्राफ। आगे की क्लास में पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बाय बाय।